लोग कहते हैं काली मिर्च वाली मटन कढ़ाई घर पे नहीं बन सकती, लेकिन इस बात को आज हम गलत साबित करेंगे क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ काली मिर्च वाली मटन कढ़ाई, वो भी घर पे और रेस्टोरेंट से भी ज्यादा अच्छी और फ्लेवरफुल। तो बिरयानी लवर्स जरा साइड पे हो जाओ क्योंकि आज एंट्री होने वाली है स्टेज पे काली मिर्च वाली मटन कढ़ाई की। जिसने ये काली मिर्च वाली मटन कढ़ाई घर पे एक बार ट्राई कर ली ना, तो मैं गारंटी देती हूँ ये उसके लिए नशा बन जाएगी, नशा। और हाँ, इस कढ़ाई को देखते ही ना भूख डबल भी हो सकती है, फिर ना कहिएगा बताया नहीं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मुकम्मल वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा और अगर पसंद आए ना तो अपने प्यारों से लाजमी शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये देखिए मैंने कढ़ाई में ले लिया कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर दिए हैं 2 मीडियम साइज के बिल्कुल बारीक कटिंग किए हुए प्याज। प्याज जो है इसको हल्का सा पिंक कलर आने तक हम इसमें फ्राई करेंगे। प्याज को डार्क कलर बिल्कुल हमने नहीं देना, ठीक है। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये आप देख सकते हैं प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट सा हो गया है, हल्का सा पिंक हो गया है और सॉफ्ट भी हो गया है, ठीक है। इस तरह का प्याज बिल्कुल हमें चाहिए इस कढ़ाई के लिए। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे जी मटन जो है इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल दिया है। अच्छा, मटन जो कढ़ाई के लिए यूज़ होता है ना, वो सॉफ्ट बोटी यूज़ होती है, बिल्कुल सॉफ्ट बोटी, ठीक है। इसमें हड्डी भी कम यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा हड्डी नहीं होती। और यही समझ लें कि आप सिर्फ ये मटन जो है ये इतनी सॉफ्ट बोटी होती है कि ये 10 से 12 मिनट में गल जाता है, तैयार हो जाता है, बिल्कुल रेडी हो जाता है। इसीलिए ये बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। अब मटन को हमने प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेना है जब तक मटन जो है ये पानी नहीं छोड़ देता। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे जिंजर गार्लिक फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट और प्याज के साथ मटन की हम अच्छी खासी भुनाई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। आप देख सकते हैं मटन का कलर जो है वो वाइट हो गया और इसकी भुनाई जो है वो हमने हाई फ्लेम पे करनी है, ठीक है। फ्लेम को लो नहीं करना, जाहिर है हम मटन कढ़ाई बना रहे हैं तो फ्लेम हाई ही रहेगी। और अच्छे से मिक्स करते जाएं इसको। और अगर गेस्ट भी आ रही हों तो भी आप फटाफट से ये मटन कढ़ाई घर में बना सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ईजी स्टेप्स हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत मज़े की बनती है। और अब इसमें शामिल कर दी है मैंने हरी मिर्चें 2 से 3 और 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया नमक। हरी मिर्च जो थी ना ये बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च थी, इसलिए मैंने इसके सीड्स रिमूव कर दिए हैं, सीड्स निकाल के ऐड की है। अगर तो मिर्च ज़्यादा तेज़ ना हो, ज़्यादा तीखी ना हो तो आप उसको ऐसे ही ऐड कर दें। और अब नमक और हरी मिर्च के साथ भी हमने इसको अच्छा खासा 2 से 3 मिनट जो है वो भून लेना है हाई फ्लेम पे। आप देख सकते हैं कि प्याज और सॉफ्ट हो गया और मटन ने भी पानी छोड़ दिया, आपको नज़र आना शुरू हो गया पानी, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको भूनेंगे 1 से 2 मिनट और, क्योंकि भूनते हुए सिर्फ 1 मिनट ही हुआ है। और अब हमने इसमें शामिल कर देना है जी पानी, क्योंकि भुनाई अच्छे से हो चुकी है। पानी इसमें इतना ऐड करेंगे जिसमें मटन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, बोटी गल जाए। काली मिर्च वाली मटन कढ़ाई या कोई भी मटन कढ़ाई जब भी बनती है जिसके लिए ये कढ़ाई इस्तेमाल होती है, ये कढ़ाई स्पेशल होती है, ये लोहे की कढ़ाई होती है जो इसके लिए यूज़ होती है। और इसमें हीट इतनी अच्छी लगती है कि गोश्त कोई भी हो वो बहुत तेज़ी से और अच्छे से गल जाता है, जल्दी गल जाता है। अभी मैंने इसको 8 मिनट के लिए कवर कर दिया था और 8 मिनट के बाद ये देखिए आपके सामने इसकी सिचुएशन है। लो टू मीडियम फ्लेम थी, फ्लेम हाई नहीं थी, ठीक है। और इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। आपके सामने इसकी सिचुएशन है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो बाकी है। इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया है सफ़ेद कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है खुश्क धनिया पाउडर। मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको भूनते जाएंगे। फ्लेम मैंने फिर से हाई कर ली है। तकरीबन भूनते भूनते जो थोड़ी बहुत कमी पेशी मटन में है ना वो भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये इतनी जल्दी कुक हो गया है कि ये 90% ही कुक हो गया है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे जी दही। दही जब ऐड करना है तो फ्लेम जो है वो हमने या तो बंद कर देनी है या बिल्कुल दम वाली कर देनी है, ताकि दही फटे ना, इसके लम्स ना बने। फ़ौरन से दही को मिक्स करेंगे और फ्लेम को हम फिर से हाई कर लेंगे। और साथ ही फिर से आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे जी ब्लैक पेपर पाउडर। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड की है। ब्लैक पेपर लास्ट पे इसलिए ऐड की जाती है ताकि इसका फ्लेवर बहुत फ्रेश आए, बहुत अच्छा आए और प्यारी सी खुशबू भी आए।
आप देख सकते हैं कि घी अच्छे से सेपरेट होना शुरू हो गया है और मिक्स करते जाएंगे इसको और भूनते जाएंगे। तो अभी मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ, इसकी ग्रेवी चेक करवाती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह कैसी ज़बरदस्त इसकी लुक है। यकीन करें कि देखते ही भूख जो है ना वो डबल हो गई है। और इतना मज़ा आया था ना ये खा के जब मैंने बनाई थी कि मैं कहती हूँ मज़ा ही आ गया। इतनी ये टेस्टी और इतनी फ्लेवर वाली ये बनके तैयार हुई। बहुत ही कम मसालों से, हमारे घर में ही मौजूद होते हैं मसाले जिनसे मैंने ये बना के तैयार की है। और थोड़ी सी 1 से 2 मैंने इसमें हरी मिर्चें दोबारा से ऐड की हैं और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। और ये देखें, जब इसकी लुक देखें ताकि हल्की सी इसकी ना ग्रेवी हो जाए, क्योंकि ये ज़्यादा ड्राई ड्राई अच्छी नहीं लगती, इसकी थोड़ी सी जो है इसको रनी रखना पड़ता है। इसको आप सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, खमीरी रोटी के साथ और रोगनी नान के साथ, तो क्या ही बात है। तो कवर करेंगे 1 मिनट के बाद। ये देखिए आपके सामने इसकी सिचुएशन है, ऑयल सारा सेपरेट हो गया। तो ये है जी इसकी हमारी आज की मटन कढ़ाई की फ़ाइनल लुक। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसके अलावा भी आपको ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। और लास्ट पे हम इस पे हल्का सा धनिया गार्निश करेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। और ये देखें जी आज हमारी मटन कढ़ाई की फाइनल लुक। क्यों फिर बताओ, हो गई है ना भूख डबल? तो जल्दी से उठो, जाके इसको ट्राई करो, मुझे फीडबैक में बताओ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।